हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे और अपने जीवन में खुश और मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति क्रियाशील होंगे। मेरी सुबह हो गई है करीब 3 बजे, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करते करते 3:30 हो गई थी। तो मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट लिया। अभी मैं सुबह में सबसे पहले प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, जो मैंने आप सबको से पहले ही डिस्कस किया है कि मैं अभी जेटेड और सीटेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी सीटेड में करीब और 10 दिन बाकी है, तो मैं अभी सीटेड की ही पढ़ाई कर रही हूँ। जेटेड को मैंने अभी छोड़ दिया है क्योंकि सिलेबस तो कुछ बहुत मिलता है, 100% तो नहीं मिलता, लेकिन 50% मिलता है जेटेड से, सीडीपी और पेडागोजी वगैरह। तो मैं अभी जेटेड को ही टारगेट की हूँ कि कम से पहले सीटेड ही कम क्वालिफाई हो जाए, फिर जेटेड के लिए अभी मार्च तक टाइम है। तो मैं अभी इसी को कर रही थी, प्रैक्टिस लेट लगा रही थी। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट वर्क होता है अपना ब्रेकफास्ट रेडी करना बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर किया है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक स्कूल जाता है और एक मेरी छोटी बच्ची है। फिर सारा काम निपटाने के बाद बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद मैं फिर कुछ अपने काम, जैसे ढेर सारा कपड़ा वगैरह हो जाता है तो मैं कभी कभी धोती हूँ ढेर सारा, और कभी कभी तो बस ज़रूरी चीज़ ही धोती हूँ। तो आज मैंने ढेर सारा कपड़ा धोया था, जो आप लोगों को वीडियो में देख रहा होगा। बारिश के उस पार मैंने सब कुछ धूप में सूखने के लिए लगा दिया है। फिर स्कूल से आने के बाद एक बार हम लोग निकल गए बाहर, ये पतंग उड़ाने चला गया। फिर शाम में हमने स्टडी किया। मैंने अपना बेटा का भी होमवर्क कराया। इस बीच मेरी बेटी सोई हुई थी, तो हमें काफ़ी टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, क्योंकि वो जब सोती है तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक सो ही जाती है, कम नहीं सोती। और नहीं सोना है मतलब कभी नहीं ही सोना है, उस टाइप से। तो मैंने भी अपना स्टडी शुरू किया यहाँ पर। ये मेरा 3rd स्टडी स्लॉट है। मैंने बीच में और एक बार पढ़ा था, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं निकाल पाई। खैर, ये मेरा 3rd स्टडी स्लॉट है। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करने में यहाँ पर MCQ लगा रही थी सचिन अकेडमी के ऐप से। तो मैंने यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था, करीब 50 क्वेश्चन सॉल्व किया था। और बेटा भी था, स्कूल से आ गया था वो, और वो भी अपना होमवर्क कर लिया था, और मैं खुद अपना पढ़ाई कर रही थी। खैर दोस्तों, पढ़ाई तो करनी ही है हमें, हमारी एक ही मंजिल है पढ़ाई, और हम अपने जीवन को एक पढ़ाई से ही बदल सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के वगैरह और दूसरा वर्क अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और पढ़ाई ऑप्शन है। और पढ़ाई हम लोग के पास, अभी हम इतना सारा डिग्री ले चुके हैं, तो और अगर दूसरा काम करने में भी हमें शुरू से सीखना पड़ेगा। और बाई चांस नौकरी नहीं होती है, जॉब नहीं होता है, तो वो भी हम ट्राई करेंगे, लेकिन जब तक हमारा उम्र है तो मुझे यही लगता है कि हमें जॉब ले लेना चाहिए। कड़ी मेहनत करके हमें अपनी 100% दे के एक नौकरी ले लेनी चाहिए, होता है तो। और बाई चांस नहीं होता है तो हम 30+ होने के बाद मैं सोची हूँ कि कोई सेकेंड कुछ चांस लगाऊंगी किसी चीज़ को करने का। लेकिन अभी जब तक मेरा 30 इयर्स पूरा नहीं होता है, तब तक मैं खुद बस पढ़ाई करूँगी। और जब तक टीचिंग एग्ज़ाम का तो 30+ तक ही होता है, मतलब आगे तक होता है, 40 तक शायद, मुझे लगता है, मैंने उतना कंफर्म नहीं है। तो हम इसको अच्छे से करेंगे, इतना तक हो जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से बेहतर कुछ भी नहीं। पढ़ाई है जो हमें अपने मंजिल और अपने सपनों को और बच्चों के सपनों को, अपने घर परिवार के सपनों को आसानी से दिला सकता है। आसानी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी इतना टफ है एग्ज़ाम, लेकिन ये एक अकेला मेहनत है, अकेले का मेहनत है, जिससे यदि हमें सक्सेस हो जाती है तो हम अपने परिवार को खुशी दे सकते हैं, अपने माता पिता को खुशी दे सकते हैं, बच्चों को खुशी दे सकते हैं, सब कुछ अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। ये पढ़ाई से है, और ये इसका मेहनत बस हमें खुद करना है, ना कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को या फिर किसी बच्चे को, कुछ भी नहीं। और यदि हम कुछ दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं, फिर कुछ और चाहते हैं,
तो उसमें हमें अपने भी और परिवार को भी सबको लेके काम करना पड़ता है। खैर अभी जब तक उम्र है मैं तो 100% अपनी पढ़ाई को ही दे रही हूँ। और जो भी है, जो पढ़ने वाले हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं, तो पढ़ने वाले हैं तो वो 100% अपने पढ़ाई को ही दें, क्योंकि पढ़ाई एक अभी और कामों से अच्छा है और हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ाई तो किया है और कुछ काम में तो हम लोग का एक्सपीरियंस है नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी पढ़ें, खूब पढ़ें, तो जब तक नहीं होता है तब पढ़ें, और पढ़ाई का लोड लेके ना पढ़ें, इसको आसान समझ के पढ़ें कि हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बार बार पढ़ेंगे। पहले मैं भी सोचती थी, मैथ मुझे बहुत टफ लगता था कि कैसे होगा, तो मैंने अब आसान बना दिया है उसको कि हाँ एक वीडियो रोज देखना है, इतना क्वेश्चन रोज बनाना है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, इस टाइप से। क्योंकि ज़्यादा वर्डन लेके पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बस दिमाग बहुत ये हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि लोड नहीं लेना है, इतना एक दिन में करना है, होगा होगा, लेकिन उसमें जो करना है उसको 100% देना है, इस टाइप से। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है, डिनर वगैरह सबका तैयारी हो गया। ये रात में थोड़ा हम आग तापते हैं, तो वही मैं आग ताप रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, इसलिए मैं आग जलाती ही हूँ। तो वही, और बच्चे वगैरह सुलाने के बाद नाइट में और एक स्टडी स्लॉट मेरा होता है, जिसमें मैं मैथ्स वगैरह बनाती हूँ। तो ठीक है, बाय बाय और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। यदि आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे। यूट्यूब तो मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन ना व्यूज ना कुछ ऐसे तो आता नहीं है, फिर भी कभी ना कभी